हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एससीआर की टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था एससीआर की टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो अभी हम लोग बात करेंगे एससीआर की टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में हमने डिस्कस किया था राइज टाइम के बारे में, डिले टाइम के बारे में, सिमिलरली और स्प्रेड टाइम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम लोग बात करेंगे टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में हमने ये डिस्कस किया था, हमने इनिशियली डिस्कस किया था अगर जो एससीआर है उसको अगर हमें टर्न ऑफ करना है या फिर कोई भी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसको जो टर्न ऑफ करने का जो प्रोसेस होता है वो इतना आसान नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि जो एनोड करंट अगर वो होल्डिंग करंट के कंपैरिजन में अगर कम होता है और जो एससीआर है वो टर्न ऑफ हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए सबसे पहला जो एनोड करंट है वो होल्डिंग करंट के कंपैरिजन में कम तो होना चाहिए, और दूसरा ये कि जो डेप्लेशन रीजन है उसके अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज है वो रिमूव होना चाहिए, और जो सेमीकंडक्टर लेयर है उसके अक्रॉस भी जो एक्सेस चार्ज है वो रिमूव होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है पूरी तरीके से तब जाके आपका जो एससीआर या फिर आपका कोई भी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा पूरी तरीके से ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर एनोड करंट अगर होल्डिंग करंट के कंपैरिजन में अगर कम होता है तो जो एससीआर होगा वो ऑन स्टेट में रहेगा इवन इफ एनोड करंट इज जीरो। अगर एनोड करंट अगर जीरो भी हो जाता है तो भी जो एससीआर होगा वो ऑन स्टेट में ही रह सकता है जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल ना हो। जंक्शन के अक्रॉस और सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो चार्ज करियर है वो जीरो होना चाहिए। तो चार्ज करियर जैसे ही जीरो हो जाएंगे जंक्शन के अक्रॉस, सबसे पहला अगर हम लोग देखें तीन कंडीशन आप बहुत अच्छी तरीके से पता रखो। जंक्शन के अक्रॉस जो चार्ज करियर है वो जीरो हो जाना चाहिए, सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्स्ट्रा चार्ज करियर है वो भी जीरो होना चाहिए, और जो एनोड करंट है वो होल्डिंग करंट के कंपैरिजन में कम होना चाहिए या फिर एनोड करंट भी जीरो हो जाना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगी, जब ये तीनों कंडीशन पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएंगी, तो ऐसे केस में होगा क्या, आपका जो एससीआर होगा पूरी तरीके से, ऐसे केसेस में आपका जो एससीआर होगा वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जंक्शन के अक्रॉस जो एक्स्ट्रा चार्जेस है और सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस है, सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस एक्स्ट्रा चार्जेस और ये जंक्शन के अक्रॉस जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस है, इसे हमें रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, इसे हमें रिमूव करने के लिए रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा। तो रिवर्स वोल्टेज की वजह से क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज की वजह से रिवर्स करंट फ्लो होगा, और वो रिवर्स करंट की वजह से होगा कि जंक्शन के अक्रॉस जो एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए और ये सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस हो गए वो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें क्या प्रोवाइड करना होगा, हमें रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया कैरेक्टरिस्टिक। अगर एससीआर अगर टर्न ऑन होगा, इनिशियली जो एससीआर होगा वो टर्न ऑन होगा, फिर उसके बाद जो एससीआर होगा उसको हम लोग ऑन से क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करिए, एनोड करंट इंडिकेट करिए। यहाँ पर ये जो एससीआर की ये जो टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक्जैक्टली बराबर में सिमिलर में जो हमने जो पावर डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी उसके तरह, पावर डायोड की हमने जो कैरेक्टरिस्टिक जो पढ़ी थी, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक जो पढ़ी थी उसकी तरह सिमिलर यहाँ पर भी आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। यहाँ पर आप देखो, टर्न ऑफ करने से पहला एससीआर को टर्न ऑफ करने से पहला एससीआर में करंट फ्लो हो रहा होगा, एनोड करंट कांस्टेंट वैल्यू से फ्लो हो रहा होगा। तो जो कांस्टेंट वैल्यू का जो एनोड करंट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अभी होता क्या, टी1 टाइम इंस्टेंट पर हम लोग क्या करते हैं, टी1 टाइम इंस्टेंट पर जो एससीआर होता है उसको हम लोग टर्न ऑफ कर देते हैं। तो टी1 टाइम इंस्टेंट पर अगर हम लोग एससीआर को टर्न ऑफ कर दें तो एससीआर में जो करंट होगा वो क्या होगा, वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा। तो जो एनोड करंट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो एनोड करंट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एनोड करंट होगा वो कितना होगा, वो जीरो होगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो एनोड करंट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो एनोड करंट है उसका हमें रेट ऑफ चेंज दिख रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर ये जो स्लोप है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, di/dt। ये स्लोप हमें क्या इंडिकेट करिए, रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कौन सा करंट, एनोड करंट। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एनोड करंट है वो क्या हो गया, वो जीरो हो गया। अभी एनोड करंट तो जीरो हो गया, अभी एनोड करंट जीरो हो जाएगा तो हमें एनोड करंट अभी जीरो हो गया, तो अभी हम लोग यहाँ पर कम्प्लीटली ऐसा नहीं बोल सकते कि जो एससीआर होगा वो टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जो एससीआर है उसको पूरी तरीके से टर्न ऑफ करने के लिए सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज है और जो जंक्शन के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज है उसे भी हमें क्या करना होगा, उसे हमें एलिमिनेट करना होगा। तो उसे एलिमिनेट करने या फिर उसे रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो रिवर्स करंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो रिवर्स करंट है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करिए। यहाँ पर जो रिवर्स करंट है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रही है, और यहाँ पर ये रिवर्स करंट की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रिवर्स करंट है उसकी जो वैल्यू है डिक्रीज़ कर रही है, रिवर्स करंट की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, कुछ इस तरीके से रिवर्स करंट की जो वैल्यू है यहाँ पर डिक्रीज़ कर रही पूरी तरीके से। यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पर जो रिवर्स करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें दिखाई दे रही है।
तो पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें रिवर्स करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने जो रिवर्स करंट जो कंसिडर किया है, जब रिवर्स करंट कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा, रिवर्स करंट कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पर ये रिवर्स करंट की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर ये रिवर्स करंट की ये वैल्यू से ये वैल्यू तक के रिवर्स करंट जब इंक्रीज़ करेगा, इनिशियली रिवर्स करंट जीरो होगा, रिवर्स करंट की जीरो वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक, फिर मैक्सिमम वैल्यू से यहाँ तक के क्या होगा, यहाँ तक के सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्सेस जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, वो रिमूव करेंगे। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो रिवर्स करंट है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, रिवर्स करंट इंक्रीज़ कर रहा है, सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्सेस चार्जेस है वो डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। यहाँ पर ये रिवर्स करंट इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्सेस चार्जेस है वो डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। यहाँ पर ये रिवर्स करंट की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। फिर रिवर्स करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ करते जा रहा है, तो सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्सेस चार्जेस है वो भी डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जितने भी जो एक्सेस चार्जेस हो गए वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो रिवर्स करंट है फिर उसके बाद आगे भी डिक्रीज़ करेगा। जब रिवर्स करंट जब कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करेगा तो रिवर्स करंट की ये वैल्यू के लिए क्या होगा, जो जंक्शन के अक्रॉस जो एक्सेस चार्जेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो, रिवर्स करंट की ये वैल्यू के लिए जंक्शन के अक्रॉस जो एक्सेस चार्जेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि कर्सर की टिप आपको शो कर रही है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जंक्शन के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज है वो पूरी तरीके से रिमूव हो गए, और जो सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस भी जो एक्सेस चार्ज है वो पूरी तरीके से रिमूव हो गए। तो यहाँ पर आपका जो डिवाइस होगा वो टर्न ऑफ हो जाएगा, आपका जो SCR होगा वो क्या होगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो डिवाइस है वो टर्न ऑफ हुआ है, मगर आपकी जो सर्किट है वो टर्न ऑफ नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर ये पर्टिकुलर पॉइंट से हमने कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। तो हम लोग बोल सकते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट तक का जो टाइम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स रिकवरी टाइम। ये जो TRR है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, रिवर्स रिकवरी टाइम। सिमिलरली ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर ये पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये वाले रिवर्स करंट की वैल्यू के लिए जो गेट के अक्रॉस जो एक्सेस चार्जेस है वो क्या हो रहे हैं, आई मीन जंक्शन के अक्रॉस जो एक्सेस चार्जेस है वो क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। जंक्शन के अक्रॉस जो एक्सेस चार्जेस है वो क्या हो रहे हैं, वो रिमूव हो रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गेट रिकवरी टाइम। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का जो टाइम है वो है रिवर्स रिकवरी टाइम। फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का जो टाइम है वो है गेट रिकवरी टाइम। ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच का जो टाइम होगा उसको हम लोग शो करेंगे TQ से, और यहाँ पर ये जो TQ है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। तो जो डिवाइस टर्न ऑफ टाइम है TQ किसके बराबर में होगा, TRR प्लस TGR के। TGR गेट रिकवरी टाइम और TRR रिवर्स रिकवरी टाइम। और सिमिलरली रिवर्स रिकवरी टाइम में क्या होगा, सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जितने भी जो एक्सेस चार्जेस हो गए वो क्या हो गए, वो रिमूव हो गए। और सिमिलरली ये TGR टाइम में क्या होगा, जो जंक्शन के अक्रॉस जो एक्सेस चार्जेस हो गए वो क्या हो गए, वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो TQ है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, TQ आपको इंडिकेट कर रहा है डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। तो ये जो TQ है वो TRR प्लस TGR के बराबर में रहेगा, TQ इज इक्वल टू TRR प्लस TGR। यहाँ पर आप देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका जो डिवाइस होगा वो तो टर्न ऑफ हो जाएगा, मगर आपकी जो सर्किट होगी वो टर्न ऑफ नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये SCR के थ्रू कोई सर्किट कनेक्टेड होगी, तो यहाँ पर ये जो सर्किट है वो भी तो टर्न ऑफ होना चाहिए। तो ये जो SCR के जो साथ जो सर्किट जो कनेक्टेड है वो टर्न ऑफ नहीं होगी। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर वो सर्किट पूरी तरीके से टर्न ऑफ नहीं होगी। मतलब ये जो एंटायर सर्किट जो दिखाई दे रही है वो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर टर्न ऑफ नहीं होगी। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो SCR है वही टर्न ऑफ होगा। हमने एक और एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट या फिर बोल सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके आपकी पूरी जो सर्किटरी होगी वो क्या हो जाएंगी, टर्न ऑफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने एक गैप कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने एक मार्जिन कंसिडर कर लिया, फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, फिर वो पॉइंट पर क्या हो रहा है, आपकी जो पूरी सर्किट है वो पूरी तरीके से टर्न ऑफ हो जाती है। तो आप देखो, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है जो दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग शो करते हैं TC से, और ये जो TC है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। TC हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो TC है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जो TC है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, TRR हमें इंडिकेट कर रहा है रिवर्स रिकवरी टाइम, TGR हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, गेट रिकवरी टाइम।
और जो टी क्यू है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। तो जो टी क्यू है किसके बराबर में, टी आर आर प्लस टी जी आर के बराबर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, रिवर्स करंट की मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर आप ये फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम और टी क्यू हमें इंडिकेट कर रहा है डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। तो दोनों में से कौन सा टर्न ऑफ टाइम ज़्यादा है? ऑब्वियसली जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम है वो ज़्यादा है। तो जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ये ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है डिवाइस टर्न ऑफ टाइम के कंपैरिजन में। तो फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन के लिए जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है वो ग्रेटर होना चाहिए डिवाइस टर्न ऑफ टाइम के कंपैरिजन में। अगर डिवाइस टर्न ऑफ टाइम अगर ज़्यादा होता है और सर्किट टर्न ऑफ टाइम अगर कम होता है, तो ऐसे केस में जो कम्यूटेशन होगा वो क्या होगा, फिर फेल हो जाएगा। कम्यूटेशन फेल हो जाएगा, इसका मतलब आपकी जो सर्किट होगी वो बराबर से टर्न ऑफ नहीं हो पाएंगी। तो जो सर्किट टाइम है वो ग्रेटर होना चाहिए डिवाइस टर्न ऑफ टाइम के कंपैरिजन में, तब जाके आपका जो सर्किट होगी वो पूरी तरीके से क्या होगी, आपकी जो सर्किट होगी वो पूरी तरीके से टर्न ऑफ हो पाएंगी। या फिर बोल सकते हैं सर्किट टाइम शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। यहाँ पर ये जो टी सी है वो सर्किट टर्न ऑफ टाइम इंडिकेट कर रहा है, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू डिवाइस टर्न ऑफ टाइम फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है, ये भी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है बराबर में होता है एस एफ इंटू टी क्यू के। सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज इक्वल टू एस एफ हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, सेफ्टी फैक्टर, और यहाँ पर ये जो टी क्यू है हमें इंडिकेट कर रहा है डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज़ मोर देन डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज़ मोर देन डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हमने जो कैरेक्टरिस्टिक जो कंसिडर करी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी, एस सी आर की। तो टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, और दोनों में से कौन सा टर्न ऑफ टाइम ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, और वो क्यों ज़्यादा होना चाहिए, सर्किट टर्न ऑफ टाइम इसलिए ज़्यादा होना चाहिए सक्सेसफुल कम्यूटेशन के लिए। अगर ज़्यादा नहीं होता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम, अगर ज़्यादा नहीं होता है तो ऐसे केस में जो कम्यूटेशन होगा वो फेल हो जाएगा।